हेलो बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग अभ्यास सफलता। तो स्टार्ट करते हैं अगला अध्याय। और केमिकल कैलकुलेशन का PYQs चल रहा था हमारा। हमने 2014 का कुछ एक पोर्शन कर लिया था, अब 2014 का अगला पोर्शन भी करेंगे और उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द हमारा 2025 तक का PYQs खत्म हो जाए। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला सवाल है कि हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम्स आर देयर इन 1 मोल ऑफ CO2। CO2 के 1 मोल में कितने ऑक्सीजन एटम्स हैं? देखा जाए तो CO2 का 1 मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन का 2 एटम है और हमको पता है, देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो 1 मॉलिक्यूल जो है 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 contains 2 atoms of ऑक्सीजन। साफ नजर आ रहा है, ठीक है। और एक और बात पता है कि 1 जो मोल होता है वो एवोगाड्रो नंबर के बराबर होता है। 1 मोल जो होता है वो एवोगाड्रो नंबर के बराबर मतलब मॉलिक्यूल्स कंटेन करता है ना, इतने मॉलिक्यूल्स होता है। यानी कि 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? मेरी बात ध्यान से सुनना। 1 मोल में इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी कि अगर 1 मॉलिक्यूल में 2 एटम तो इतने मॉलिक्यूल में कितने एटम? ध्यान से सुनना, 1 मॉलिक्यूल में 2 एटम तो इतने मॉलिक्यूल में कितने एटम? इतना इंटू 2, यानी कि देयरफॉर in 1 mole the number of oxygen atoms कितना हो जाएगा? 1 मोल में इतना मॉलिक्यूल है और 1 मॉलिक्यूल 2 एटम कंटेन करता है। और अगर 1 मॉलिक्यूल में 2 एटम तो इतने मॉलिक्यूल में कितने एटम? तो इसको रिवर्स करके यहां से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू Na, ठीक है। तो 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। ये कैलकुलेशन आप लोग खुद से कर लेना या फिर एग्जाम में आप इतना भी करके छोड़ सकते हो। मुझे लगता है नहीं छोड़ना चाहिए, इसको कैलकुलेट कर लेना। पिछले वाला वीडियोस में मैंने कैलकुलेशन करके दिखाया भी था, ठीक है, तो आप लोग कर सकते हो, सिखा दिया था मैंने। तो अब आता है क्वेश्चन नंबर 2। सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 is prepared by oxidizing SO2 with oxygen in presence of a catalyst। SO3 बनाया जा रहा है SO2 से और SO2 के साथ किसको लिया जा रहा है? ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन करवाया जा रहा है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। यानी कि SO2 प्लस O2 बना रहा है SO3, ठीक है। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं तो यहां पे 3 और यहां पे 4, ठीक है। इसको अगर मैं यहां पे 2 करूं, यहां पे 1, यहां पे 1, ये बैलेंस है, ये दोनों अनबैलेंस्ड है। यहां पे 2 कर दूं और यहां पे 2, 4 तो 6 2 बैलेंस हो गया, ठीक है। अब देखते हैं, तो हमने ऑक्सीडाइज कर दिया, इसको ऑक्सीडाइज कर दिया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, बना दिया 2SO3, ठीक है, बन गया SO3। अब क्या बोल रहे हैं? हाउ मेनी ग्राम ऑफ SO2 विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 40 ग्राम ऑफ SO3। इतना बनाने के लिए 40 ग्राम SO3 बनाने के लिए कितना ग्राम SO2 चाहिए? तो सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 2 सल्फर का 32 और इसका भी 32, ठीक है। तो ये हो जाएगा 64 इंटू 2 128, ठीक है। और इसका 32 प्लस 48 तो 48, 8 to 10 कैरी 1 5 3 8 80 इंटू 2 160। यानी कि मुझे इससे समझ में आ रहा है कि 160 ग्राम ऑफ SO3 is produced
बाई द फ्रॉम 128 ग्राम ऑफ SO2, है ना। हम लोग लिख सकते हैं कि सिंस 160 ग्राम ऑफ SO3 is produced by why not by नहीं होगा from 128 ग्राम ऑफ SO2 तो 1 ग्राम के लिए देयरफॉर 1 ग्राम से कितना 1 ग्राम बनाने के लिए कितना लगेगा हम लोगों को 128 बाई 160 कितना चाहिए हम लोगों को 40 चाहिए 40 के लिए चाहिए तो 40 बनाने के लिए हम लोगों को 40 ग्राम के लिए लगना चाहिए 128 इंटू 40 अपॉन 160 तो 0 से 0 कैंसिल 4 से ये 4 टाइम्स में कैंसिल ये 3 और 2 32 ग्राम लगेगा 32 ग्राम ऑफ SO2 ठीक है इतना ग्राम रिक्वायर पड़ेगा समझ में आया। अब अगला सवाल व्हाट इज ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन बताना पड़ेगा बता देता हूं मॉलिक्यूलर मास तो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल N2 यानी कि 14 इंटू 2 दिया हुआ है N इक्वल टू 14 28U बस इतना ही आंसर है इसलिए जगह भी मैंने कम लिया था ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ चलिए तो अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4 यहां भी बोला जा रहा है कि एट STP n नंबर ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम ऑफ V लीटर तो n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है गैसेस पार्टिकल्स हैं और वो V लीटर का वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है तो पूछ रहा है कि अगर नाइट्रोजन का n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल V लीटर ऑक्यूपाई करता है तो मुझे ये बताओ n/2 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स CO2 का कितना लीटर ऑक्यूपाई करेगा वॉल्यूम। तो सिंपल यहाँ पे STP पर कोई गैस का कोई फंडा नहीं है वो फिक्स्ड होता है हमेशा 22.4 लीटर ही लेते हैं ना हमेशा के लिए तो भाई ये फिक्स ही है तो यहाँ पे हम लोग भले ही नंबर नहीं बिठाएंगे बट जो भी बिठाएंगे वो सेम ही रहेगा ठीक है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम देखेंगे तो n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कंटेन्स V लीटर ऑफ व्हाट वॉल्यूम एट STP तो 1 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना कंटेन करेगा भाई अगर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल V लीटर ऑक्यूपाई करता है तो 1 नंबर ऑफ कितना करेगा 1 नंबर करेगा V/N लीटर। अब अगर V/N 1 करेगा तो N/2 कितना करेगा भाई N/2 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना करेगा तो V/N इंटू N/2 N से N कट गया बचा V/2 लीटर मतलब आधा हो जाएगा कितना हो जाएगा आधा ठीक है। अगला सवाल बोल रहा है कि इफ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 9 ग्राम ऑफ वाटर इज n द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 9 ग्राम ऑफ वाटर इज n यानी कि वाटर का मॉलिक्यूल है 9 ग्राम का है और उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है n ठीक है 9 ग्राम पानी में n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है व्हाट विल बी द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 44 ग्राम ऑफ CO2 फिर से गैस बदल दिया पहले वाटर लिया अब कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया तो कुछ नहीं करना है सबसे पहले हम लोग बात करें तो मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है भाई मास बाई मोलर मास है ना। देखो पहले मोल्स निकाल लेते हैं ठीक है तो मोल्स इज इक्वल टू मास बाई मोलर मास यानी कि मास वाटर का अगर मोल्स ऑफ वाटर निकाल लेते हैं ठीक है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मोल्स ऑफ वाटर ठीक है तो ये कितना मास दिया हुआ है 9 इसका मोलर मास कितना होता है वाटर का 18 गुड तो 2 हो गया। अब तो आपको तो पता है कि n इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू क्या होता है Na इंटू मोल्स तो देखो भाई मोल्स कितना है n इज इक्वल टू Na इंटू 1/2 तो यहां से Na इज इक्वल टू कितना हो जाएगा n इधर छोड़ देता हूं 2 इधर भेज देता हूं तो 2n। अब व्हाट विल बी द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 44 ग्राम ऑफ CO2 तो देखो अगर इसका मोल्स निकालूं तो 44 ही दिया हुआ है मास बाई मोलर मास भी 44 ही होता है 1 मोल आया ठीक है
अच्छा, तो इसका मोल कितना आया, 1 मोल। अब हम लोगों को इसका n निकालना है। तो n इज इक्वल टू क्या होगा भाई, Na इंटू मोल्स, है ना, मोल्स। तो Na का वैल्यू यहां से हम लोगों ने निकाल रखा है 2n, ठीक है, इनटू मोल्स कितना है 1, तो n इज इक्वल टू अल्टीमेटली 2n ही आ रहा है, 2n, ठीक है। कितना आया भाई, 2n। इसको हम लोग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को किसी और चीज से दिखा देते हैं, n से मत दिखाओ, सब तो बराबर हो जाएगा फिर, ठीक है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने थे ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिख दो यहाँ पे, ठीक है। तो कितना आएगा, 2n ही आएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलो भाई, तो आज के लिए यही 3 सम्स और लास्ट करने वाले हैं, इसके बाद और आगे हम लोग अगले पार्ट में करेंगे। तो ये पार्ट बहुत दिनों के बाद आया, लगभग 2 हफ्ता के बाद आया है, तो मैं अब से कंटिन्यू डालूंगा, अपलोड करूंगा, ठीक है। आपका सारा वीडियोस आता रहेगा, और साथ ही साथ आपका अभी आ रहा है वीडियो, अगला वीडियो जो आएगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होगा, और फिर आपका चैप्टर 13 क्या है मैथ्स का, क्या बोलते हैं उसको, वेरिएशन का होगा, और फिर ये आ जाएगा, यानी कि अब कंटिन्यू रहेगा। बीच में सरस्वती पूजा का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, इसलिए हम लोग रुक गए थे, अब हम लोग कंटिन्यू रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, व्हाट इज मोलर वॉल्यूम ऑफ अ गैस। डेफिनेशन आप लोगों को खुद से लिखना है और कमेंट में लिख देना है डन, यानी कि इसका आंसर आप लोगों को पता है। अगर नहीं पता है तो आप पार्ट 2 जाकर देखो, आपको वहां पे आंसर मिल जाएगा। व्हाट इज इट्स वॉल्यूम एट एसटीपी, सिंपल सा जवाब है भाई 22.4 लीटर। ये भी कोई सवाल है, 2 मार्क्स में पूछा गया था, 2015 का सवाल है ये, ठीक है, 2015 का, ठीक है। व्हाट इज द नंबर, सारे 2015 के सवाल है सारे के सारे, ठीक है। व्हाट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 2.24 लीटर ऑफ SO2 एट एसटीपी। तो सिंपल सा भैया पूछ रहा है कि इतना लीटर SO2 में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, इतना लीटर SO2 गैस में कितना मॉलिक्यूल्स ऑफ SO2 प्रेजेंट है। तो सिंपल अगर हम लोग बात करें तो 22.4 लीटर में Na मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होता है, हाँ या ना, बताओ। तो हम लोग लिखेंगे क्या, सिंस 22.4 लीटर ऑफ वॉल्यूम कंटेन्स एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो एक लीटर कितना कंटेन करेगा भाई, 1 लीटर कंटेन करेगा Na/22.4 लीटर मॉलिक्यूल्स, हाँ या ना। तो अगर मुझे इतना में निकालना है तो 2.24 लीटर कितना कंटेन करेगा, Na/22.4 और ये इंटू 2.24। अब देखो नीचे 100 बैठेगा, ऊपर 10 का नीचे 100 कटेगा, 10 बचेगा। मैं कर देता हूं, देखो ये हटा, पॉइंट यहाँ पे था, ये पॉइंट हटा, यहाँ पे बैठा 100, ये पॉइंट हटा, यहाँ पे बैठा 10, 10 से 0 से 0 कैंसिल, आप क्या हो जाएगा 224 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचा Na/10। अब देखो अगर इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो Na होता है 6.022 इंटू 10⁻23 बाई में 10, तो एक 0 से 23 का जो 0 है, 23 टाइम्स जो 0 है उसमें से एक 0 कैंसिल, तो बच जाएगा 6.022 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स, है ना। कितने बचेंगे भाई, इतने मॉलिक्यूल्स। स्टेट एवोगाड्रोस लॉ, कमेंट में जरूर बताना कि आपने कर लिया या नहीं। अगर आपने नहीं किया है तो कमेंट में बता देना, मुझसे नहीं हो रहा है क्वेश्चन नंबर 8, तो मैं आपको फिर से अगले वीडियो में जरूर बता दूंगा, ठीक है। मेंशन 2 ऑफ इट्स डिडक्शन। इस एवोगाड्रोस के लॉ से हम लोगों को किन 2 बातों का पता चलता है, उससे हम लोग क्या 2 बातें डिराइव कर पाते हैं, ये आपको बताना है। अगर ये वाला और ये वाला नहीं होता है तो आप कमेंट कर देना, क्वेश्चन नंबर 6 और 8 नहीं हुआ है तो मैं अगले वीडियो में इसको अपलोड कर दूंगा, और ये आप लोग फट से नोट कर लो। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, ठीक है, जल्द ही मिलेंगे और अच्छे सम्स लेकर भी आएंगे हम लोग। ओके, टाटा।